पीड़ित जो परिवार है वो कितना सदमे में है, किस तरह का माहौल है आपने जो देखा? बहुत दुखी है। अभी तक उनकी पत्नी रोना बंद नहीं की है, खाना नहीं खा रही है, भूखी प्यासी है। कल मैं गई तो 4 बजे तक वो सिर्फ चाय पीकर थी। अनुमाने सर पर भी केस होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना रुके। और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार ये सब हो रहा है और मोनू मानेसर जो है गैंग बनाकर इस तरह लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। वो जहाँ की ये घटना है वहाँ पर ये पहले नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह लिंचिंग कर दी गई है। सिस्टम तो खड़ा है, इस तरह जो स्टेटमेंट देते हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। राजस्थान के 2 मुस्लिम युवक जिस तरह से उन्हीं की कार में बंधक बनाकर उन्हें जिंदा जलाया गया है, उन्हीं के इंसाफ के लिए आज जंतर मंतर पर तमाम लोग यहां पर आए हैं। हमारे साथ ज़ेबा खान है, इनसे हम बात करेंगे, जो कि खुद वहां पर पीड़ितों से मिलकर के भी आई हैं, पीड़ित परिवार से मिलकर के आई हैं। मैम, क्या देखने में लग रहा है इस पूरी घटना को लेकर? ये कहा जा रहा है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और जो मुख्य आरोपी हैं क्या उनको बचाने का काम हो रहा है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आज देश में यही सिस्टम चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो गया कि जो मुख्य आरोपी होते हैं उनको बचाया जाता है, चाहे हाथरस की मनीषा वाल्मीकि का हत्याकांड हो, या जिस तरह लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, या फिर जुनैद और नासिर के मामले में हर जगह एक ही तरह की घटना हो रही है। मर्डर होता है और फिर उसके बाद से भारत सरकार के द्वारा जो कातिल होते हैं, गुनहगारों को बचाने की कोशिश की जाती है। मैम, ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो राजस्थान सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही है, जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें मोनू मानेसर जो मुख्य आरोपी है उसका नाम नहीं है। तो इसके पीछे ये आरोप लग रहे हैं कि उसको आखिर क्यों बचाया जा रहा है, क्योंकि उसकी तस्वीरें भी तमाम लोगों के साथ सामने आई हैं। जी बिल्कुल, मोनू मानेसर पर भी केस होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना रुके। और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार ये सब हो रहा है और मोनू मानेसर जो है गैंग बनाकर इस तरह लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। वो जहाँ की ये घटना है वहाँ पर ये पहले नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह लिंचिंग कर दी गई है। तो इस पर रोक होना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो लगातार गहलोत सरकार दुख में है, सदमे में है और इंसाफ दिलाने की बात बोल रही है, और जो मुआवजा होगा वो भी देगी, और गुनहगारों के खिलाफ है, और जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसके साथ गहलोत सरकार खड़ी है। पर इस बीच जो राजस्थान पुलिस को धमकी दे रहे हैं हिंदू महापंचायत, उन्होंने कहा कि अपने पैरों पर चलकर तो आएगी लेकिन वापस नहीं जाएगी अपने पैरों पर। तो ये संगठन जो समर्थन मारे उनके उन पर कार्रवाई की किस तरह की तबिश में? आखिर देखिए हिंदू महासंगठन का इस तरह का जो स्टेटमेंट है सरासर गलत है। एक पुलिस के बारे में कैसे बोल सकते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता का नशा जो है कुछ गुंडों के सर चढ़ के, हाँ, लेकिन सिस्टम कार्रवाई नहीं कर रहा है। वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि सिस्टम इस तरह के लोगों को रोकेगा तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन सिस्टम तो खड़ा है, इस तरह जो स्टेटमेंट देते हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। पर आप होकर आई हैं, क्या लग रहा है पीड़ित जो परिवार है वो कितना सदमे में है, किस तरह का माहौल है आपने जो देखा? बहुत दुखी है। अभी तक उनकी पत्नी रोना बंद नहीं की है, खाना नहीं खा रही है, भूखी प्यासी है। कल मैं गई तो 4 बजे तक वो सिर्फ चाय पीकर थी। मैं बहुत समझाई, खाना खाओ बहन, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बीमार हो जाएंगे, आपको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। पर वो सिर्फ बोल रही है कि उनको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये परिवार बता रहा था कि जो जुनैद 6 फीट का था, लंबा चौड़ा, लेकिन जब उसकी लाश आई तो छोटे से प्लास्टिक में कट्टे में भर के आई, थोड़ी सी हड्डियां थी और कुछ राख थे। हम लंबे समय से उस इलाके में ये सब चीजें चल रही हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराती है मुख्य तौर पर? इसके लिए मैं सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती हूँ, दूसरी किसी की गलती नहीं है। और चूंकि राजस्थान में आगे साल इलेक्शन होने वाले हैं तो इस तरह करके कानून व्यवस्था को खराब कर देना चाहती है भारत सरकार, और गहलोत सरकार को बदनाम करना चाहती है इस तरह। इसलिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं और केंद्र सरकार के चुप्पी के वजह से इस तरह की घटनाओं को जो है हिम्मत मिलती है, ऐसे कातिलों को, ऐसे गुंडों को हिम्मत मिलती है। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह हाथरस में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे थे, ऐसी तमाम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि आखिर पीड़ित परिवार से जो राहुल गांधी है वो बराबर
अलवर में शादी में चले जाते हैं, लेकिन वहां से महज 40-50 किलोमीटर दूर उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। मनीषा वाल्मीकि के घर गए थे वो लोग, क्योंकि प्रियंका जी गई थी, क्योंकि एक बच्ची थी, बच्ची के साथ रेप होता है तो महिला होकर महिला के साथ खड़ा होना जरूरी होता है कि देश की महिलाओं को ये लगे कि कोई महिला उनके पीछे खड़ी है। पर राहुल जी ने अगर नहीं गए तो कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं कि जुनैद के साथ नहीं खड़े हैं या जुनैद के कातिलों के साथ खड़े, ऐसा तो नहीं है। राहुल जी का जो विजन है और मिशन है वो क्लियर है देश के सामने कि वो नफरतों के खिलाफ है, भाईचारे की बात करते हैं और हर कातिलों के खिलाफ है राहुल गांधी जी। और कांग्रेस पार्टी खड़ी है जुनैद और नासिर के परिवार के साथ। कहा जा रहा है कि वोट खिसकने का राहुल गांधी को खतरा है, इसलिए वो वहां पर नहीं जाना चाहते। इस तरह का बकवास बात है, फालतू बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि सवाल सत्ता से नहीं करके एक ट्रेंड बन गया है कि हमेशा सवाल राहुल गांधी से की जाती है, हमेशा सवाल कांग्रेस पार्टी से की जाती है। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ज़ेबा खान है ये, और ज़ेबा खान जो है वहाँ पर गई थी और वहाँ के हालात बता रही है कि पीड़ित परिवार किस तरह से सदमे में है, दुख में है। उनकी बीवी जो है, उनके आंसू और बच्चों के आंसू नहीं रुक पा रहे हैं। ये पूरा माहौल है। सवाल यही है कि जो दोनों तरफ की चीज़ें हैं, एक हरियाणा सरकार की तरफ से, दूसरी राजस्थान सरकार की तरफ से, जो पीड़ित परिवार है उसको आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.